इंडिया में सबको स्कूटर्स बहुत पसंद हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। चाहे ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो या फिर मार्केट में शॉपिंग करनी हो, स्कूटर्स हर जगह काम आते हैं। ये हमारी सड़कों और ट्रैफिक के लिए एकदम सही हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी ये आसानी से निकल जाते हैं और पार्किंग की भी कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अब एक नया सवाल है, इंडिया के लिए कौन सा स्कूटर बेस्ट है, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक? पेट्रोल स्कूटर्स तो सालों से हमारे साथ हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने भी अब अपनी जगह बना ली है। दोनों ही तरह के स्कूटर्स पॉपुलर हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटर्स की रेंज और स्पीड अच्छी होती है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इको फ्रेंडली होते हैं, लेकिन इनकी रेंज और चार्जिंग टाइम एक चैलेंज हो सकता है। आइए इन दोनों ऑप्शंस के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इंडियन राइडर्स के लिए कौन सा स्कूटर बेस्ट रहेगा। पेट्रोल स्कूटर्स की मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट ज्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मेंटेनेंस कम होती है और चार्जिंग कॉस्ट भी कम होती है। यह बहुत से लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। हर किसी की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोग लंबी दूरी के लिए पेट्रोल स्कूटर पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग शहर के अंदर छोटी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्राथमिकता देते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स तो सब जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी अब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और कई सब्सिडी और इंसेंटिव्स भी दे रही है। सही चुनाव करने के लिए हमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने होंगे, जैसे कि स्कूटर की रेंज, चार्जिंग टाइम, मेंटेनेंस कॉस्ट और सबसे महत्वपूर्ण हमारी खुद की जरूरतें। तो चलिए सोच समझकर सही स्कूटर का चुनाव करें और अपनी राइड को और भी बेहतर बनाएं। पेट्रोल स्कूटर्स इंडिया में कई सालों से लोगों की पहली पसंद रहे हैं। लोगों को इनकी आदत है। एक बड़ा फायदा है इनकी अच्छी अवेलेबिलिटी। आपको छोटे शहरों में भी आसानी से पेट्रोल स्कूटर्स और मैकेनिक मिल जाएंगे। दूसरा फायदा है इनकी अच्छी रेंज। आप एक बार पेट्रोल भरवा के बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये उन जगहों के लिए बहुत हेल्पफुल है जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पेट्रोल स्कूटर्स यूज्ड मार्केट में भी आसानी से मिल जाते हैं, जिससे कम बजट वालों को भी ऑप्शन मिल जाता है। वैसे तो पेट्रोल स्कूटर्स के अपने फायदे हैं, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पेट्रोल स्कूटर चलाना महंगा होता जा रहा है। दूसरा नुकसान है एयर पोल्यूशन। पेट्रोल स्कूटर्स से निकलने वाला धुआं हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। पेट्रोल स्कूटर्स का मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा हो सकता है। बार बार सर्विसिंग और कभी कभी रिपेयर्स में काफी पैसे लग जाते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में बहुत जल्दी पॉपुलर हो रहे हैं। ये न केवल एक ट्रेंड बन गए हैं, बल्कि एक जरूरत भी बनते जा रहे हैं, और उसके पीछे कुछ वजह हैं। लोग अब इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि ये कई फायदे देते हैं। ये पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले कई फायदे देते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि ये पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं। सबसे पहले ये पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से पोल्यूशन नहीं होता है, जिससे हवा साफ रहती है और पर्यावरण को फायदा होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से पोल्यूशन नहीं होता है, जिससे हवा साफ रहती है और पर्यावरण को फायदा होता है। ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, जिससे हवा साफ रहती है और पर्यावरण को फायदा होता है। इसके अलावा ये शोर भी कम करते हैं, जिससे नॉइज पोल्यूशन भी कम होता है। दूसरा, इन्हें चलाना बहुत इकोनॉमिकल है। बिजली पेट्रोल से काफी सस्ती होती है, इसलिए लॉन्ग रन में आपको काफी पैसे बचेंगे। बिजली पेट्रोल से काफी सस्ती होती है, इसलिए लॉन्ग रन में आपको काफी पैसे बचेंगे। एक बार चार्ज करने पर यह कई किलोमीटर तक चल सकते हैं, जिससे रोजाना के खर्चे में भी कमी आती है। इसलिए लॉन्ग रन में आपको काफी पैसे बचेंगे। इसके अलावा सरकार भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर सब्सिडी देती है, जिससे इनिशियल कॉस्ट भी कम हो जाती है। तीसरा, पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का मेंटेनेंस कम होता है। इनमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आता है।
इनमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आता है। इनका इंजन भी सिंपल होता है, जिससे रिपेयरिंग में भी कम खर्च आता है, इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, जिससे रिपेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होती और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आता है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि आपकी जेब के लिए भी फायदेमंद हैं। अपने फायदों के बावजूद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी चिंता है इनकी लिमिटेड रेंज। पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज कम होती है, इसलिए इन्हें बार बार चार्ज करना पड़ता है, खासकर लंबी यात्राओं के लिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक चुनौती है। हालांकि चार्जिंग स्टेशंस बैच रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पेट्रोल पंप जितने ज्यादा नहीं हैं, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की शुरुआती कीमत पेट्रोल स्कूटर्स से ज्यादा हो सकती है, जो कुछ लोगों के लिए एक बैरियर हो सकती है। अगर कॉस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का पलड़ा भारी है। हालांकि शुरुआती कीमत ज्यादा हो सकती है, लेकिन रनिंग कॉस्ट काफी कम होता है। बिजली पेट्रोल से सस्ती होती है और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मेंटेनेंस की भी कम जरूरत होती है। समय के साथ फ्यूल और मेंटेनेंस की बचत से ज्यादा कीमत की भरपाई हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्ग रन में ज्यादा इकोनॉमिकल चॉइस बन जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव्स से शुरुआती कीमत और भी कम हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ यह बदलाव एक ग्लोबल ट्रेंड है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। दुनिया भर की सरकारें क्लाइमेट चेंज से लड़ने और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही हैं। ऑटोमोबाइल बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में जमकर निवेश कर रही हैं, जिससे बैटरी रेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबिलिटी में सुधार हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ ये ग्लोबल बदलाव इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अपनाने के लिए एक अच्छा माहौल बना रहा है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर में से किसी एक को चुनना व्यक्तिगत जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। यह निर्णय लेते समय कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना चाहिए। कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे कि रोजाना कितनी दूरी तय करनी है, बजट क्या है और आपके पास कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपके इलाके में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। क्या आपके घर या ऑफिस के पास चार्जिंग स्टेशंस हैं और पर्यावरण को लेकर आपकी क्या सोच है। अगर आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और प्रदूषण कम करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। जो लोग रोजाना कम दूरी तय करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत ही सुविधाजनक हो सकते हैं। और अगर आपके पास घर पर या ऑफिस में चार्जिंग फैसिलिटीज हैं, तो यह और भी आसान हो जाता है। उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कॉस्ट सेविंग्स और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के लिहाज से एक अच्छा विकल्प हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट भी पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले कम होती है। जो लोग अक्सर लंबी यात्राएं करते हैं, उन्हें यह देखना होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज उनकी जरूरतों को पूरा कर सकती है या नहीं। या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक चुनौती हो सकते हैं। उनके लिए अभी पेट्रोल स्कूटर्स ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस हो सकते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स की रिफ्यूलिंग आसान है और यह लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होते हैं। अंत में यह भी देखना जरूरी है कि आपके बजट में कौन सा विकल्प फिट बैठता है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। सही निर्णय लेने के लिए अपनी जरूरतों, बजट और उपलब्ध सुविधाओं का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करें। इस तरह आप अपने लिए सबसे उपयुक्त स्कूटर चुन सकते हैं। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच ये बहस हमेशा चलती रहेगी। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं और सबसे अच्छा विकल्प परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में
पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अपनाने से न सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि ये सभी के लिए एक साफ और हरा भरा पर्यावरण बनाने में भी मदद करते हैं।